हनुमान एक भक्त आत्मा थे। वह रामचंद्र जी द्वारा एक शांति दूत के रूप में लंका में अभिमानी शासक रावण को आत्मसमर्पण करने और सीता को राम जी को वापस लौटाने के लिए भेजे गए थे। लेकिन अहंकारी रावण ने उनकी बात को नहीं स्वीकारा और सीता को वापस करने से मना कर दिया। बाद में फिर युद्ध की यलगार हुई, परंतु अब विशाल महासागर लंका तक पहुंचने में बाधक बन गया। रामचंद्र जी लगातार 3 दिनों तक घुटनों पानी तक महासागर में खड़े रहे और समुद्र से रास्ता देने का अनुरोध किया, लेकिन सागर ने रास्ता नहीं दिया। इससे हताश होकर श्री राम ने अग्नि बाण को उठाकर पूरे समुद्र को जला देने का प्रण लिया। तब सागर ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और हाथ जोड़कर श्री राम के समक्ष खड़े हो गए और क्षमा मांगी और श्री राम से कहा कि आपकी वानर सेना में जो 2 भाई नल और नील हैं, उनको अपने गुरु जी ऋषि मुनिंदर सर्वशक्तिमान ईश्वर कबीर जी यानी आदि राम की कृपा से शक्ति प्राप्त है। यदि उनके हाथों से कोई भी वस्तु जल में डाली जाएगी तो वह डूबेगी नहीं बल्कि तैर जाएगी। लेकिन उन्होंने इस शक्ति को गर्व अभिमान हो जाने के कारण खो दिया है। अब ऋषि मुनिंदर जी ही श्री राम की मदद कर सकते हैं। सर्वशक्तिमान कबीर जी सूक्ष्म वेद में बताते हैं, साधु दर्शन राम का, मुख पर बसे सुहाग। दर्शन उन्हीं को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। श्री राम उर्फ विष्णु भी आदि राम के बच्चे हैं। उन्हें इस विषम परिस्थिति में भगवान कबीर साहिब के आशीर्वाद की आवश्यकता थी, इसलिए उन्होंने आदि राम को याद किया। परम अक्षर पुरुष कबीरदेव सेतुबंध पर ऋषि मुनिंदर के रूप में प्रकट हुए और ब्रह्मकाल को दिए गए। अपने वचन के अनुसार भगवान कबीर साहिब ने श्री राम की सेना के लिए राम सेतु का निर्माण किया। ऋषि मुनिंदर उर्फ आदि राम ने पर्वत के चारों ओर एक रेखा को चिन्हित किया और अपनी सर्वोच्च शक्ति से उस रेखा के अंदर के पत्थरों को लकड़ियों की भांति हल्का कर दिया, जो पुल का निर्माण करते समय डूबे नहीं। इस प्रकार राम सेतु का निर्माण आदि राम की कृपा से हुआ था। इससे पूर्व श्री राम पुल का निर्माण नहीं कर सके। यहाँ तक कि नल और नील भी असफल हो गए थे। चूंकि नल और नील वास्तुकार थे, इसलिए उन्होंने उन हल्के पत्थरों को तराशा और उन्हें एक दूसरे के अनुकूल बनाकर जोड़ा और पूरी वानर सेना ने सेतु निर्माण के कार्य में अपना भरपूर योगदान दिया। पहचान के लिए हनुमान जी ने उन सभी हल्के पत्थरों पर राम राम लिख दिया और अब तक भोले भक्त यह मानते रहे कि राम सेतु का निर्माण श्री राम की कृपा से हुआ था। इस प्रकार अज्ञानतावश श्रद्धालु श्री राम को एक सर्वशक्तिशाली दिव्य पुरुष मानते रहे। इसका उल्लेख सूक्ष्म वेद में किया गया है। कबीर समुद्र पाट लंका गए, सीता को भरतार। 7 समुद्र अगस्त मुनि पी गए, इनमें कौन करतार। यदि यह मान लिया जाए कि राम सेतु का निर्माण श्री राम की कृपा से हुआ था और फिर पूरी सेना लंका पहुंच सकी थी और इस कारण से आप श्री राम को दिव्य पुरुषों की श्रेणी में गिनते हो, तो इसी प्रकार एक बार ऋषि अगस्त्य ने एक ऊंट में 7 महासागरों को पी लिया था। उनके पास अलौकिक शक्तियां थीं। फिर आप श्री राम और ऋषि अगस्त्य में से किसे भगवान के रूप में पूजोगे। ये भक्तों के बीच एक मिथक है कि राम सेतु भगवान राम की कृपा से बनाया गया था। तथ्य, राम सेतु का निर्माण आदि राम कबीर परमात्मा की कृपा से हुआ था। जब भगवान कबीर साहिब ने पत्थरों को लकड़ी जैसे हल्का कर दिया था जो राम सेतु निर्माण में उपयोग किए गए थे। जब सर्वप्रथम सर्वशक्तिमान कबीर साहिब जी शैतान ब्रह्मकाल के क्षेत्र में आए थे, तो उसने भगवान कबीर से 2 वादे करने के लिए आग्रह किया था। सबसे पहले ब्रह्मकाल ने भगवान कबीर से त्रेता युग में अपने पुत्र विष्णु के अवतार श्री राम की मदद करने का अनुरोध किया, ताकि वह समुद्र पर पुल बनाकर अपनी पत्नी सीता को वापस ला सके। दूसरा, द्वापर युग में श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद इंद्रदमन नाम के उड़ीसा के राजा श्री कृष्ण जी के मंदिर का निर्माण करवाना चाहेंगे, लेकिन सागर ऐसा नहीं होने देगा, इसलिए कृपया उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर बनाने में मदद करना। राम सेतु और उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण उन्हीं आदि राम की प्रतिज्ञा का परिणाम है। सर्वशक्तिमान कबीर साहेब अपनी मुंह में तो में सरब में, जहां देखूं तहां राम। राम बिना छिनय की सरन न एको काम। मैं जहां भी देखता हूँ आदि राम को ही पाता हूँ। आदि राम की कृपा के बिना इस दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता है। अमृतवाणी में बताते हैं,